आज श्री रुद्र महायज्ञ में यजमान के रूप में समस्त परिवार वक्तावर श्री प्रेमचंद वक्तावर, पूज्य पिता श्री ब्रजलाल वक्तावर जी अपने इस देवर्षि वेद माता मंदिर में उपस्थित हुए और परिवार सहित बच्चों सहित आकर के बच्चों को आशीर्वाद दिलवाया और अग्निहोत्र हवन यज्ञ संपादन किया और दान पुण्य किया है। परमात्मा इन सभी बच्चों को सब प्रकार से गुणवान, विद्यावान, विद्वान बनाए। आगे चलकर जीवन में वैदिक सत्य सनातन धर्म के ये बच्चे जो है अपने पूर्वजों का, अपने पूज्य पिताश्री का, दादाजी का नाम रोशन करें, जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण ही संगीत के लिए, वैदिक धर्म के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया है। ऐसे पंडित ब्रजलाल वक्तावर जी जो पुरानी पीढ़ी के संगीताचार्य हैं, आज यहाँ वेद मंदिर में उपस्थित हुए हैं। पंडित देवानंद जी उनका स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। चरण स्पर्श पूर्वक आशीर्वाद लेते हुए पंडित देवानंद जी भगेलू रोटरडम ही नहीं, इस देश के एक वैदिक धर्म प्रचारक संगीताचार्य हैं जो बहुत लगन से 40 वर्ष से अपनी माता पिता की सेवा के साथ साथ में और धर्म प्रचार का कार्य तन मन धन से करते हैं। उनके बच्चे बिटिया जन्नी जो गुरुकुल चोटीपुरा में अध्ययन करके अभी लौटी हुई है और अग्निहोत्र हवन यज्ञ संस्कार कराती है। संस्कृत हिंदी की शिक्षा भी यहाँ पर चलती है और ये बिटिया का भी उज्जवल भविष्य होवे। वेद माता मंदिर में देव, ऋषि और पितर तीनों ही शक्तियों का, परमात्मा की तीनों ही पीढ़ियों का, शक्तियों का आशीर्वाद यहाँ मिलता रहे, फलते फूलते रहे। इसी भावना के साथ में मैं पूज्य पंडित श्री ब्रजलाल वक्तावर जी का सम्मान करता हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ कि वो उपस्थित हुए, आए हैं। उनके दीर्घ जीवन की कामना करते हैं। जीवेम शरदा शतम शृणुयाम सरदा शतम। हमारे समाज के प्रधान जी श्री पंडित प्रतिमन जी योगाचार्य जी हैं, जो इस समाज में प्रथम बार यहाँ पर योग के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से, आत्मविज्ञान के माध्यम से आर्य समाज के अंतर्गत एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं, जो स्वामी वेद भारती जी के शिष्य के रूप में, जिन्होंने ब्रह्म विद्या का बीज बोया, योग साधना ध्यान का जो है बीज बोया, उस बीज को उन्होंने यहाँ पर इस देवर्षि वेद माता मंदिर में लगाया है और अपनी तपस्या के द्वारा अपने परिवार को साथ में लेकर के और वो इस बीज को वृक्षारोपण को किए हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने समाज का ये दरवाज़ा खोला कि जहाँ पर विविध प्रकार के यज्ञ हम लोग खुलकर आयोजन कर सकते हैं, योग साधना ध्यान का भी कर सकते हैं और ये इस प्रकार के बहुकुंडी यज्ञों का आयोजन भी खोलने के लिए आपने हमें मौका दिया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पंडित जी का, पंडित देवानंद जी का और पंडित प्रेम वक्तावर जी का भी। प्रधान जी, आप कुछ दो शब्द कहें। मैं तो आचार्य जी को बहुत बहुत कोटि से धन्यवाद देता हूँ कि आचार्य जी आकर हमारे मंदिर में हम लोग को ज्ञान के गंगा में यहाँ डुबकी लगाने के, अध्यात्मता के गंगा में आप हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। तो इसके लिए कोटि कोटि मैं आपको नमन और साधुवाद करता हूँ जी। इस प्रकार से आज का यह रुद्र महायज्ञ संपन्न हुआ। हमारे बुजुर्ग पूज्य पंडित ब्रजलाल जी वक्तावर जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद में प्रस्थान कर रहे हैं। सभी लोगों को, पधारे हुए लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आप कुछ बोले, कुछ दो शब्द बोले, आशीर्वाद दें बच्चों को, कुछ बोले मुख से। आप लोग तो बहुत से बात दे चुके हैं जी। अब मैं भी वही कहूँगा कि आशीर्वाद ये लोग भी लंबी आयु प्राप्त हुई लोगों को, और अपना जो धर्म है ना, धर्म जो हिंदुस्तानी के है तो ना भूले, हिंदुस्तानी के धर्म न भूलना। जो माता पिता भारत से लेकर के आया है सूरीनाम में, सूरीनाम से हम लोग हॉलैंड में आज तो चाहे जहाँ भी रहे लड़कन
अपना धर्म जो है तो उसके पालन करें। जी, इसी तरह आजा बेटा, साथ में आजा और झुक जा, नीचे झुक जा, इसके पीठ पे हाथ रख दो। ले लिया आशीर्वाद? नहीं, तू नहीं। ये है बड़ा, ये धर्म की झंडा। जी, ठीक है। अनु हेल्प। हाँ हाँ जी, भारत इनके माता ना भारत की। हाँ, भारत इनकी बच्चों की माता भारत की, भोपाल की है। बहुत उन्होंने कष्ट सहन करके और बच्चों का लालन पालन किया। बहुत मेहनती परिश्रमी हैं लाली जी। वो पंडित जी, दादाजी कह रहे हैं कि ये भारत की संतान है ये बच्चे। अच्छा। हाँ, तो आपका नाम ले रहे थे कि आपने इन संतानों को बहुत अच्छी तरह से लालन पालन किया है। यही धर्म की ध्वजा झंडा गाड़ेंगे, उनके नाम को रोशन करेंगे। अच्छा, क्या बोलती बहुत धन्यवाद। क्या बोलती है? बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे लगा? बहुत अच्छा। इस तरह समय समय पर जब भी इच्छा हो और बच्चों का जन्मदिन हो, सब मिल करके आ जाया करें। ये सब अपना ही मंदिर है, तो यहाँ कभी भी यज्ञ वगैरह, और आप उनको भी हवन सीखना है। हाँ जी, जी। कितना दूर तक गया? अभी ज़्यादा दूर तक तो नहीं गया, लेकिन हाँ समय कम मिलता है ना? हाँ, कर लेते हैं, लेकिन बहुत वैसे पढ़ने को कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन फिर जो एक लय होता है ना, समय कम मिलता है तुमको, और एक लय होता है ना कंटिन्यूस, जो तो रिकॉर्ड कर लेंगे अब की बार। पढ़ने के लिए मैं पढ़ लेती हूँ, मैं तो वो नहीं है। बस क्या है कि और अब मंत्र पढ़ना है तो लय से पढ़ना चाहिए ना, तो अच्छा लगता है सुनने के लिए। देवर्षि वेद माता मंदिर की पंडिता, जननी की माँ, बहुत सेवा करती हैं, खान पान से और सब तरह से पंडित देवानंद जी का हाथ बटाती हैं। ये ज्योति जो जल रही है इन्हीं की सेवा से। इनको सबको बधांकन धन्यवाद कर दो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए सबके, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग प्रेम जी का भी जाने के लिए धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सब कुछ करने के लिए, अच्छा सेवा के लिए। तो ये थे हमारे मुख्य यजमान परिवार, हमारे अवसर प्रदान करने के लिए। हाँ, और खान पान तन मन धन से पूरा यजमान बने और दान दक्षिणा खान पान से भरपूर आज का यज्ञ रुद्र महायज्ञ संपन्न हुआ। श्री रामदीन जी हमारे भाता जी बहुत दिनों बाद पधारे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमेशा आप तो इधर ही रहते हैं, आते रहिए। अगले सप्ताह को भी हम इसी समय पे एक दूसरा यज्ञ करेंगे, ग्रह नक्षत्र शांति यज्ञ, सुख शांति आरोग्य के लिए। ठीक है, तो बहुत धन्यवाद।